नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियां। दोस्तों हिंदी शिक्षण विधियों के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसके अंदर हमने दोस्तों 300 तक के क्वेश्चन देख लिए थे 6 क्लासों के अंदर। आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम देखेंगे 301 से लेकर 350 तक के प्रश्न। दोस्तों इसके साथ अगर आप बाकी के 6 भाग है वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्नों में जाकर आप सभी जो क्लासें हैं वो अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 301 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना होता है। दोस्तों व्याकरण का जो मुख्य उद्देश्य पढ़ने के कौशल का, बोलने के कौशल का और लिखने के कौशल का, उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। पूछा क्या है कि व्याकरण शिक्षण की विधि, तीनों ही व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। दोस्तों सिद्धांत विधि हो, आगमन विधि हो, प्रत्यक्ष भाषा विधि हो, ये तीनों ही किसकी है, व्याकरण की विधियां हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन भी यहां पर क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित परिभाषा का प्रयोग करना, 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। अब दोस्तों यहां पे समझना इसको क्या कहा गया है कि संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भाषा जो व्याकरण की है ये भूमिका होती है। तो यहां पे दोस्तों शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। दूसरा है कि अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग न करना, 2 नंबर ऑप्शन अगर यहां पे न होता तो न करना, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाता, और 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। क्या महत्व है लेखन कौशल के विकास में? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना। लेखन कौशल के विकास में इन तीनों का व्याकरण का महत्व है। दोस्तों उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गद्य साहित्य का क्षेत्र है व्यापक है, संकुचित है, दोनों है या कोई नहीं। गद्य साहित्य का क्षेत्र हमेशा व्यापक होता है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। एनसीएफ ने जोर दिया सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, क्रिया आधारित शिक्षा पर या उक्त सभी पर। एनसीएफ ने किस पर जोर दिया था दोस्तों? क्रिया आधारित शिक्षा पर एनसीएफ ने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। C1 ग्रेड किसको मिलता है? 71 से 80% वालों को, या 81 से 90% वालों को, 61 से 70% वालों को, या 51 से 60% वालों को। C1 ग्रेड मिलता है 51 से 60% वालों को। दोस्तों ऑप्शन आपका 4 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है 20%, 10%, 40% या 60%। कितना भारांकन है? 40%। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, कौन सी नहीं है? निबंध, कहानी, जीवनी या रचना। गद्य की विधा कौन सी नहीं है मित्रों? यहां पे कौन सी नहीं है दोस्तों? रचना, ये गद्य की विधा नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है गहन अध्ययन, द्रुत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्या है? शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है वो होता है गहन अध्ययन का, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक, व्यवहारिक, 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति साहित्यिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है? भाषा की शुद्धता,
शब्द अनुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान या ये सभी। बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? व्याकरण की मुख्य विशेषताएं। तो भाषा की शुद्धता भी है, शब्दानुशासन भी है, भाषा का शरीर विज्ञान भी है, ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि का है, शुद्धता का है, बोलने का है या इनमें से कोई नहीं? व्याकरण भाषा है वो शुद्धता का साधन होता है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा की, सुनना, त्रुटि या अशुद्धता? किसकी है? भाषा की। व्याकरण भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 315 है दोस्तों आपका, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निबंध शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों? देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि करना उद्देश्य है, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता यह भी है, कविता पाठ का सस्वर विकास करना, यह निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता, यह भी निबंध शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपके निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? जो मौन वाचन होता है वो किसके सहारे किया जाता है? कान के सहारे नहीं, आंखों के सहारे। सही है, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है मित्रों? आंखों के सहारे मौन वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई गद्यांश है उसका स्पष्टीकरण हो या व्याख्या करनी हो तो किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों? संधि विच्छेद का करना चाहिए, अलंकारित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। समास, विग्रह और परिभाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के जो रचना है उसका पाठ्यक्रम है, कौन सा है दोस्तों? छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, समीक्षात्मक लेख लिखवाना, ये सभी है दोस्तों। रचना का पाठ्यक्रम होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है। अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि। अर्थबोध विधि को अर्थबोध विधि की ही संख्या दी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। सही रहेगा, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली आगमन निगमन प्रणाली होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना। सरल वर्णन है दोस्तों यहाँ पे। सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है दोस्तों? चाहे मेला हो चाहे त्योहार हो, उसका आप सरल वर्णन क्लास के अंदर करवा रहे हैं, तो ये पाठ्यक्रम की कौन सी विषय वस्तु है, यानी कौन सी स्तर का पाठ्यक्रम है दोस्तों? ये प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक दोस्तों। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? ज्ञान, कौशल, ज्ञान प्रयोग, ये सभी है जो व्याकरण शिक्षण के क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से कौन सी है? निगमन विधि, आगमन विधि, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। निगमन और आगमन विधि पूछा क्या है कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि, दोनों विधियां हैं दोस्तों ये। तो 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है। अर्थबोध, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप कौन सा है दोस्तों? व्याख्या विधि। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? अर्थबोध विधि को, व्याख्या विधि को,
प्रश्नोत्तर विधि को या समीक्षा विधि को? सुकरात विधि किस विधि को कहा जाता है दोस्तों? किस विधि को कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अर्थबोध विधि है, व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या समीक्षा विधि है? गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि की यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपकी रहेगी अर्थबोध विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? जो पाठ्यक्रम के गुण और दोष होते हैं उनका विवेचन है वो कौन सी विधि में किया जाता है? अर्थबोध विधि में, व्याख्या विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में या समीक्षा विधि में? किस विधि में किया जाता है? व्याख्या विधि में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? चित्र विधि का, रेखा चित्र विधि का, मानचित्र विधि का, अभिनय चित्र विधि का? सतपुड़ा हो या विंध्याचल जो शब्द है इनको अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो किस विधि का आप है जो प्रयोग करेंगे दोस्तों? मानचित्र विधि का आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति का मुख्य आधार लिखना है, बोलना है, सुनना है या भाषा है? मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है दोस्तों बालक के? भाषा। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 है दोस्तों। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, सही बात है ये। भाषा बालक को भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, ये भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी है जो भाषा के प्रमुख कार्य हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना सामान्य उद्देश्य है। भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना, यह भी भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, यह भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। प्राथमिक स्तर की यहां पे क्या कर रहे हैं मित्रों? हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं हैं वो पसंद करते हैं, जिनमें लयात्मकता हो। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या लाभ है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में, 1 व 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना और शब्दों के अर्थ निकालना, दोनों ही सामग्री के लाभ हैं। 1 व 2 दोनों, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे? योग्य व निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाई का निर्वहन, ये तीनों कार्य आप करेंगे। मतलब आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 335। जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? अनुवाद विधि से, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि से या व्याख्या विधि से? कौन सी विधि से यह निकाला गया था? अर्थ विस्तार विधि से यह अर्थ निकाला गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण की यहां पे बात कर रहे हैं, तो द्वितीय चरण कौन सा होता है दोस्तों? पहला सुनना, दूसरा बोलना। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना,
लिखना सुनना। इनमें से कौन सी दोनों क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है दोस्तों? कौन सी क्रियाएं हैं? सुनना और बोलना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की? जो भाषा प्रवाह है इसको कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है दोस्तों? किसकी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोलने की होती है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में या इन सभी में? भाव एवं विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसका प्रवाह किसमें होता है दोस्तों? बोलने के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना अभिनय विधि है, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तारक विधि है या व्याख्या विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों? अगर मुस्कुराकर आप किसी शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं तो ये आपकी अभिनय विधि है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? सर्वे दृश्य, सर्वे दृश्य, दृश्य सर्वे। गद्य एवं पद्य काव्य के अनुसार है, ये कौन से काव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सर्वे के अंतर्गत। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह है उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य दोस्तों प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास। तीनों ही भाषा के माध्यम से होते हैं दोस्तों, तो सही रहेगा मित्रों। यहां पे शारीरिक विकास नहीं होता है, सॉरी मैंने शारीरिक विकास पे ध्यान नहीं दिया। शारीरिक विकास नहीं होता है भाषा के माध्यम से, मानसिक और बौद्धिक विकास ही होते हैं। 4 नंबर, केवल 1 तथा 2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषताएं हैं? बोलने और सुनने की क्या विशेषताएं? शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना या उपरोक्त सभी? सही रहेगा ऑप्शन 1, शुद्ध उच्चारण करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है दोस्तों? सुनना। प्रथम चरण सुनना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कौशल है वो, कौशलों के बारे में ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में दृश्य सर्वेश सामग्रियां, जो सहायक सामग्रियां हैं वो उपयोगी है। उपरोक्त सभी के लिए उपयोगी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है सुनना, बोलना, पढ़ना, अनुकरण करना। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन होता है वो होता है दोस्तों अनुकरण करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 नंबर दोस्तों। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है दोस्तों? प्रबल पक्ष सुनना तथा पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना या केवल लिखना? सुनना तथा पढ़ना। अधिग्रहण की बात हो रही है, सुनना तथा पढ़ना अधिग्रहण के लिए सबसे प्रबल पक्ष होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा नहीं है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, राग नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों पार्ट 7 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कविता की विशेषता नहीं है। कविता की कौन सी विशेषता नहीं है? कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता में लय, ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है। गलत बात दोस्तों, कविता जीवन का समन्वित रूप है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो कविता शिक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने यहां पर
50 क्वेश्चन, 301 से लेकर 350 तक के प्रश्न यहां पर देखें। एक बार कमेंट करके बता दो मित्रों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि लिंक को जो अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करना। बाकी के क्लास 1 यानी भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के आपको हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्नों के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर जरूर देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।